आज अफरा तफरी का दौर है। इस्लाम की आफाकी तालीमात को सर्द खानों के सुपुर्द किया जा रहा है। तफरका परवरी ने मिल्लत का हुलिया बिगाड़ दिया। मस्जिद व खानका की बजाय सिनेमा घर, थिएटर और बाजार आबाद हो रहे। यकीन की रकाब पाँव से खिसक रही है, ईमान की भाग हाथों से निकल रही है। सांप की रंगदार और मुलायम जिल्द तो सबको नज़र आती है, जहर पर बड़े थोड़े लोगों की नज़र है। क्या हो रहा है, कैसे चलना है, किस तरफ चलना है। आज बहुत सारे लोग तरक्की की दौड़ में हैं और तरक्की चौड़ हो चुके हैं। कोई शक नहीं, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन मोमिन का हर लम्हा तरक्की में होता है। पिछले लम्हे से अगला लम्हा तरक्की में हो तो वो मोमिन होता है। लेकिन मैं इन खूबसूरत कुरान के से मोहब्बत रखने वाले लोगों के जहन में ये एक बात पैगाम की सूरत में नक्श करना चाहता हूं कि इंसान की बुनियादी फजीलत ये नहीं कि वो जर्रे को चीरे और एटम तक रसाई हासिल कर ले, मरीख को मुसख्खर कर ले, चांद की छाती पर पहुंचने का दावा कर ले। ये बुनियादी खूबी नहीं, इजाफी खूबी हो सकती है। बुनियादी खूबी ये है इंसान सहीउल अकीदा हो, हक कहने, हक को कबूल करने और हक का साथ देने का उसके अंदर जज्बा हो, बिलकती सिस्कती इंसानियत के दुखों का मदावा हो। आज गलतियां गुनाहने जाएं तो रात खत्म हो सकती है, बात नहीं खत्म हो सकती। लेकिन दुरुस्त कैसे होना है, किस डगर पे चलना है, किस सिस्टम में हमने चलना है। आज पूरी मिल्लते कुफ्र इस बात पर कोशिश कर रही है कि मुसलमान के सीने से एक नूर खींचा जाए। और वो नूर क्या है? वो नूर ये है कि इसका जो आखिरत पर ईमान है, इसका जो अगली जिंदगी पर ईमान है, उसको मशकूक कर दिया जाए। उसके मुतल्लिक ऐसे शुबहात पैदा कर दिए जाएं, पता नहीं मरने के बाद जिंदा भी होना है कि नहीं, पता नहीं जो करते हैं उसका पूछा भी जाएगा कि नहीं, पता है जो देखते हैं इसके मुतल्लिक सवाल भी होगा कि नहीं। ए जान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। ऐसे शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए कुफ्र की सारी ताकतें सारे जोर आजमा रही हैं और पंजे आजमा आजमा कर मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करके मुसलमानों के जहनों से वो फिक्र निकालना चाहते हैं कि छोड़ यार, यही दुनिया है, यही सब कुछ है। कार होनी चाहिए, कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, यही है, आगे का आगे देखा जाएगा। ये सोच आज लिबरल तबका, सेकुलर तबका, ये सारे तबकात कोशिश कर रहे हैं इस सोच को डेवलप करने की। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन किबला, मैं इस खूबसूरत कुरान के माहौल में ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिसके सीने में ये अकीदा मौजूद है कि ये दुनिया मुख्तसर है, इसके बाद मैंने मरना है और मरने के बाद फिर उठना है और उठ के जवाब देना है। क्या देखता रहा है, क्या खाता रहा है, क्या बोलता रहा है, क्या सुनता रहा है, माल कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, कैसे लोगों को तंग किया, कैसे किया। जिसको ये सोच होगी ना, अक्सर उसका किबला ठीक रहेगा। वो कहेगा यार सारी जिंदगी मैंने कोई इधर ही रहना है। आज मैं हजरत कारी साहब की रूह को खुश करने के लिए आज कुरान का पैगाम इस सूरत में देना चाहता हूं और आपके माहौल को देखकर मैंने ये गुफ्तगू आते ही इधर बैठते ही सिलेक्ट की है। आपके खूबसूरत जहनों की नजर ये पैगाम देना चाहता हूं। मुझे ये नहीं होता कि मुझे आपको राजी करना है ना, कतन सोचिएगा भी नहीं कि यह बाद में कहेंगे जी उलामा साहब गुजरात से आए थे, वो क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा। ऐसी मुझे मेरे जहन में अल्लाह जानता है कोई ऐसी बात नहीं। मैं चाहता हूं कि कुरान का पैगाम आपके सामने रख जाऊं और उस मर्द कलंदर की रूह खुश हो जाए जिसका उर्स है, जिसका खत्म पाक है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। आज जिस सीने में यह सोच है ना कि मैंने मरना है और मरने के बाद जवाबदेह होना है, उसका किबला ठीक रहेगा। अल्लाह अकबर। और कुरान शरीफ में आप देखिए ना, सूरह मुल्क पढ़िए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा कुल्ली शैइन। अल्लाह अकबर। अब देखिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान, अजमत, मकाम, मर्तबा, अपनी कुदरत का बयान किया और आगे क्या फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत को पैदा किया फिर हयात को पैदा किया। अब कारी साहब क़िबला तरतीब तो ये बनती थी कि पहले फरमाया जाता कि अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत, पहले बंदा जिंदा होता है फिर मरता है। इधर तरतीब यह है पहले मौत का जिक्र फिर हयात का जिक्र। अल्लामा सयूती ने यहां कौले फैसल नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं असल में तू सोच रहा है कि पहले जिंदगी का तज़किरा होना चाहिए था फिर मौत का। तरतीब यह है, फरमाया ना, अल्लाह ने पहले मौत का तज़किरा किया फिर हयात का। क्या मतलब, अल्लाह के नजदीक असल जिंदगी है ही वो जो मरने के बाद है। मरने के बाद वाली जिंदगी असल जिंदगी है कि वो जिंदगी, उस जिंदगी में किसने कमाया, किसने सारा कुछ उस जिंदगी के लिए किया, असल में वो जिंदगी है। और उस जिंदगी के मुतालिक आज कुफर, शकूक व शबात पैदा कर रहा। आज से नहीं क़िबला, अगर कुरान शरीफ पर गौर फरमाइए तो ये शुरू से लेकर कुफर टक्कर ले रहा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे हैं, काफिर खड़ा हो जाता है और काफिर खड़ा होकर कहता है अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। उसने हड्डी को पकड़ा, झाड़ा, ऐसे जब झाड़ा ना हड्डी को, धूल निकली। कहने लगा कि ये कैसे हो, हड्डी दोबारा जिंदा हो जाए, फिर दोबारा इंसान जिंदा हो जाए। इससे पूछा जाए बता क्या करता रहा है, अकल नहीं मानती, हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हो जाएगा। इसका जवाब अल्लाह के कुरान ने दिया। अल्लाहु अकबर जल्ल। बल्कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से जब यह सवाल किया गया, सरकार भी खड़े हैं ताइफ के मैदान में, एक काफिर एक नहीं दो हड्डियां पकड़ता है, दो हड्डियां, और झाड़ता है और झाड़ के कहता है क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। उसने कहा कि ये हड्डी दोबारा कैसे, ये रमीम के हड्डी को कहा जाता है कि जो हड्डी ऐसे भुरने लग जाए, हाथ लगने से भुर जाए, वो कहती है रमीम। उसने ऐसे हड्डी को भोर के कहा, कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, ये हड्डी दोबारा कैसे जिंदा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहु। रब ने फरमाया महबूब आप खामोश रहो, कायनात के अंदर एक तेरी ही जात है, इतराज तुझ पे होगा, जवाब रब अता फरमाएगा। इरशाद फरमाया कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन। तकरीरें सुनने के आदी लोग, सुभान अल्लाह, लेकिन ये तो कुरान का माहौल है। महबूब से फरमाया महबूब इससे सिर्फ एक सवाल कीजिए, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। ये कहता है कि दोबारा कैसे जिंदा होगा, इससे पूछिए पहले किसने पैदा किया था। पूरी मिल्लत कुफ्र को चैलेंज है। फरमाया पहले किसने पैदा किया, क्या मतलब, कथरे से लोथड़ा किसने बनाया, लोथड़े से हड्डियों का जाला किसने बनाया, फिर खूबसूरत नक्शा अंधेरे के अंदर किसने बनाया, कि बनाने वाला खुद कस्में उठा रहा, 4 कस्में उठाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। वो बड़े ही सोना बनाया है। फिर 10 कस्में उठा दी, 10 कस्में उठा दी। फरमाया वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। 10 कस्में उठा के फरमाया बड़ा तू सोना है, तुझे ऐसे नहीं खेलने के लिए नहीं पैदा किया, चौकों पे खड़ा हो रहने के लिए पैदा नहीं किया, सारी सारी रात पे फेसबुक पर टाइम जाया करने के लिए पैदा नहीं किया, सारी सारी रात सोशल मीडिया पर अपना टाइम जाया करने के लिए नहीं पैदा किया। मुझे कसम है, कसम है, कसम है। 10 कस्में उठा के फरमाया कामयाब वो है जिसने अपने आप को सुथरा। फरमाया ये बताओ
कि किस पहले कतरे से लोथड़ा किसने बनाया था, खूबसूरत इंसान के, और फिर हुस्न कैसा है। अब पूरी कायनात में अरबों खरबों इंसान है, कितने इंसान है, लातदाद इंसान है, लेकिन किबला अब गौर फरमाएं एक जैसे हैं, सुबहान अल्लाह। आंखें किसी की 3 नहीं होंगी, कान किसी के 4 नहीं होंगे, ज़ुबानें किसी की 2 नहीं होंगी, हाथ किसी के 4 नहीं होंगे, पाँव किसी के 10 नहीं होंगे। पूरी कायनात में एक नक्शा है इंसान का, और कैसा न? और फिर किबला अगर गौर फरमाएं मेरे इस जुमले पर और आपकी तवज्जो हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अगर आगे जब भी आप सोचेंगे मन में चरागां पैदा होगा। एक जैसा है जी, आंखें हैं, कान है, जुबान है, हाथ एक जैसे, गुजरांवाले में भी, गुजरात में भी, अफगानिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, इंग्लिस्तान में, हर जगह हाथों का नक्शा देखो। लेकिन कारीगर कैसा है, कैसा कारीगर है, अल्लाह अकबर। इतना फर्क है कि एक अंगूठा भी दूसरे से नहीं मिलता। आई स्कैन करो आज, आंख, दाएं आंख का नक्शा और है, बाएं आंख का नक्शा और है। सुभान अल्लाह, कैसा वो खालिक है, कैसा वो कारीगर है, कैसा वो पैदा करने वाला है कि उसने आंख के अंदर बारीक झरियां इस तरह रखी कि करोड़ों खरबों इंसान है, एक इंसान की आंख भी दूसरे से नहीं मिले। अल्लाह फरमाता इसको छोड़ यार, इसको छोड़। फरमाता अतख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून अतज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलना हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाउ लजअलना हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून। फरमाया ये जो तख्लीक की है ये तूने की है या हमने की है, बता किसने की है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। फरमाया तू बहुत बड़ा जमींदार बनता है कि मैं बड़ा जमींदार हूं, लेकिन फरमाए एक दाना तू जमीन में बोता है, बो के आता है, उस दाने को नरम कौन करता है, फिर जमीन के सख्त सीने से उस कोंपल को कौन निकालता है, फिर नन्ही सी कोंपल को आंधियों से कौन बचाता है, तूफानों से कौन बचाता है, फिर उसके अंदर ताकत कौन देता है। फरमाया फिर एक दाना तू देता है, रब की कुदरतों पे कुर्बान क्यों नहीं होता। एक दाना तू देता है, सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया एक दाना तू देता है, जब बो के आता है, फरमाया फिर 7 सिट्टे निकालते हैं, 7 बालियां निकालते हैं, और ये नहीं कि एक बाली में एक दाना, सब सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे में 100 दाना होता है। फरमाया तू एक दाना देता है, हम 700 दाने देते हैं। अल्लाह फरमाता है एक दाने के बदले हम 700 देते हैं। और फिर अगर कह दे उशर दे दे, ज़कात दे दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे, वो कहता है मैं दूं। एक दाने के बदले 700 देकर कहता है 10वां हिस्सा ही मुझे दे दे, मुझे 10वां हिस्सा दे दे, लेकिन वो कहता है अल्लाह मैं दूं। और अल्लाह फरमाता है ओए तुझे शैतान ने, ओए सोने इंसान, ओ भोले इंसान, वो तू किधर जा रहा है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। वो फरमाया तुझे उस शैतान ने तुझे गली लगा लिया है। ओ ना दई रब के रास्ते में ना देना, गरीब हो जाएगा, मारा जाएगा। तू 1 लाख से 1000 देगा तो 99 रह जाएंगे, कम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है ना, शैतान के कहने पे ना जा, मैं वादा करता हूं, दे मेरे रास्ते में, लग मेरे रास्ते में, मेरे कुरान के पीछे लग, मेरे दीन के पीछे लग, मेरा वादा है, मेरा वादा। क्या वादा है? वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अगर मेरे रास्ते में लगेगा ना तो मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन। फरमाया ये जो तू गटागट दूध पीता है, रात को रोज पीता है, दिन को पीता है और दूध पीता है, कभी गौर किया है? नुस्कीकुम, तू पीता है ना, पीता है,
पीता है। कभी गौर किया? मिन बैनि फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, दरमियान में खालिस दूध की नहर इस मालिक ने जारी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने जारी की है? अल्लाह। नुस्कीकुम मिम्मा फी बैनि फरसिन व दमिन, ना दूध गोबर की बदबू आती है, ना खून का रंग आता है, खालिस दूध तुझे मालिक देता है। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक्तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा। ना रिश्वत ले, ना सूद ले, ना चोरी कर, ना डाके डाल, ना लोगों की जमीनों पे कब्जे कर, ना ना। अपने बच्चों के लिए, किन के लिए? जिन्होंने पीछे जनाजा होना है, जनाजे के बाद ही लड़ना शुरू कर देना, ये मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मेरी है। तीसरा भी नहीं अभी आएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। उनको वो दौलत दे के जा, तेरे मरने के बाद भी कुरान पढ़ते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मरने के बाद भी ऐसे अल्लाह का जिक्र करते रहें। अल्लाह अकबर। मेरी मेरी करना है, तू कुफर दी बेड़ी चढ़ना है। पता नहीं तेनू कफन भी सरना है, किसे पाया पाया ना पाया। तेनू मोढ़ियां ते चुक ले जावणगे, किसे टोए विच सुट के आवणगे, परता के भुल जावणगे, याद आया आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है कि तेरे जहन में यह सवाल है, एक सवाल वही अभी खड़ा है। क्या सवाल है? कि जिंदा कैसे होगा? फरमाया जो कतरे से लोथड़ा बना सकता है, लोथड़े से हड्डियों का जाला बना सकता है, 1 किलो मट्टी भी तू पानी पे खड़ी नहीं कर सकता, वो रब जिसने 7 जमीनें पानी पे खड़ी की हैं, बगैर पिलर के तू कितने छत नहीं खड़ा कर सकता, बगैर दीवार के छत नहीं खड़ा कर सकता, उस रब ने 7 आसमान बगैर पिलर के खड़े किए हुए हैं। फरमाते हैं जो रब ये सारा कर सकता है, मरने के बाद की हमद हमीद लिखा, तू हर रूप विच समा सकना है, तेरियां कुदरतां तू मालिका जान सदके, बिना थम आसमान टका सकना है, तेरियां कुदरतां वाह सुभान अल्लाह, बिना बदलां थी मीं बरसा सकना है, इब्राहिम नु सुट के चिखा अंदर नार गुलजार बना सकना है, यूसुफ जे हसीन शहजादियां नु तू तो मिस्र बाजार वका सकना है, यूनुस नु मछली दे पेट घलिया, जिक्रिया नु आरे हेठ चरा सकना है, फिरौन नु दरिया विच गर्क कीता ते नमरूद नु जुत्तियां मरवा सकना है, आखी मूसा नु तू नहीं वेख सकदा, एक पलती तूर जला सकना है, अबू जेल दी मुट्ठी विच मौला कलमा कंकरियां ती पढ़वा सकना है, अतरवा के शमस दी खल मौला शाह मंसूर नु सूली चढ़ा सकना है, करी गालिब कमजोर शाजोर उते तू ते शहनशाह तू भीग मंगवा सकना है, अज़ाज़ील उस्ताद फरिश्तियां दा तोक लानत दा गले विच पा सकना है, डरदा खोले ना मौला बयान अजमल तू ते अबाबीला तू हाथी मरवा सकना। ये नुक्ता अल्लाह फरमाता है कि पक्का कर ले। क्या? कि ये जिंदगी मुख्तसर है, इसके बाद एक जिंदगी है, और उस जिंदगी की जो तैयारी करता है उस शख्स का किबला दुरुस्त रहता है, और उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम वो इनायात और वो नवाजिशात की उसके ऊपर बारिश फरमाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या क्या अता फरमाया है। ओहो खालक, ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही, ओ रब नू राजी कर ले बंदिया, जिन्ने पड़दा पाना टुरदा जाना है अपने घर नू, सफर तेरा मुक जाना है, ना ये तेरी मंजिल ते ना ये तेरा ठिकाना है, कल किसे कबर ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना है, ओहो तेरी मंजिल ते ओहो तेरा ठिकाना है। कानू बीजने कंडे चलिया, क्यों रिश्वत लेता है, क्यों सूद लेता है, क्यों लोगों की जमीनों पे कब्जा, कानू बीजने कंडे चलिया, फिर जे तू पछतावेगा, चंगा बीजी चंगा कट्टी चंगा फल तू पावेगा। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाज़ां पढ़िया कर, आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा दी करया कर। दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोकी करदे ने, पर जिन्हां दिलां विच खौफ खुदा दा कदी कज़ा ना करदे ने। दुनिया नाल तू लड़दा रहना है, नफ्स अपने नाल लड़दा नहीं। पता नहीं तेनू डर कादा है, विच मस्जिद दे वड़दा नहीं। फर्ज नमाज बंदे ते कीती, मुआफ किसे नू कीती नहीं। हुसैन ने नीति अज तक किसी ने नीति सिर दे के उन्हें दीन बचाया, दरूद उन्हें ते पढ़िया कर। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हुरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजिल होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न जो चांद तारे, न जन्नत, न दोजख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। ताजदारे खत्म नबुव्वत
ताजदार खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। दिल है याद खुदा से शाद, जामे इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। जो हाथ नीचे हैं उनकी किस्मत है, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। आज मुजद्दिदी साहब की बिला नहीं, आज जो दुनिया से कुर्रा आए हैं उनकी नहीं, उस्मानुल हक जलाली साहब की नहीं, मेहर अली की नहीं, जमात अली की नहीं, हिंदुल वली की नहीं, गौसे जलीनी की, उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पे वारी सब अफराद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। और मेहर अली को देखो, जमात अली को देखो, हिंदुल वली को देखो, गौसे अली को देखो, हाँ मूसा ईसा हूद को देखो, हस्त को देखो, बूद को देखो, सब महबूबों का इरशाद, खत्म नबुव्वत।